बहुत कम समय है हमारे पास। आदित्य को ढूंढना बहुत जरूरी भी है। थैंक यू सो मच जीजू, पार्टी की परमिशन देने के लिए। हम सारी सहेलियां आपको दुआएं देंगी। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। मैंने मातृवेदा फर्म के बारे में सब पता कर लिया है और मेरी एक दोस्त स्पीड पोस्ट के थ्रू उसकी सारी डिटेल्स आपके पते पर भेज रही है। बस आती ही होंगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि उस कंपनी का मालिक कौन है, उसका एड्रेस क्या है। हमारे पास सारी डिटेल्स होंगी। मातृवेदा तो हमारी कंपनी है। अब आपके घर में मोबाइल अलाउड नहीं है ना? नहीं तो अभी तक तो मातृवेदा फार्मा का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होता। इस कनक ने ना मुसीबत में डाल दिया। एक तरफ तो आदित्य के पीछे पड़ी है कि वो सच उगलते, और दूसरी तरफ मातृवेदा फर्मा की जानकारी। अब अगर आदित्य को ढूंढने बाहर निकली तो हमारे पीछे से कूल नेहा माँ को हमारी कंपनी का कच्चा चिट्ठा बता देगी। हमारा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। क्या करूं? पोस्टमैन। मासी साहब संभल के दिखाइए, यहाँ बैठिए। ठीक है आप? उमा साहब। मैं देखता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। उमा साहब, ये स्पीड पोस्ट आया आपके लिए। धन्यवाद। जेके है। मासी साहब, मैंने मातृवेदा फार्मा वालों की जानकारी मंगवाई थी, वही आई है। और हैरानी की बात यह है कि इसकी ज्यादातर दवाइयाँ मेरी दवाइयों की पूरी नकल है। ना मैंने अच्छा हुआ जो तूने ये जानकारी मंगवा ली। क्या लिखा है इसमें मासी साहब? तूने मारे को सौगंध दी थी कि तू इस मामले में नहीं पड़ेगा। मैं सब देख लूंगी। ये सब मारे पे छोड़ दे, मैं देख लूंगी। पर मासी साहब, इसकी तह तक पहुंचूंगी और जो कोई भी इसके पीछे है उसे खोद के बाहर निकालूंगी। ये हमारा तोहफा होगा थारे ब्याह में। तू बस अपना पूरा ध्यान अपने ब्याह में लगा। हमारे को दो बातों का वचन दे। एक तो ये कि तू अपना पूरा ध्यान अपने ब्याह में लगाएगा, और दूजा जल्दी से जल्दी वो दवा बनाएगा जो बांझ औरतों के लिए एक वरदान साबित होगी। ध्यान रहे, वो दवा बनाने में कोई विघ्न ना आए। जितनी जल्दी तू वो दवा बनाएगा उतनी ही हमारे को खुशी होगी। कभी कभी सोचता हूँ मासी साहब कि अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, क्या होता इस परिवार का। मैं आपको वचन देता हूँ मासी साहब, औरत का बांझपन दूर करने की दवा मैं बहुत जल्द तैयार करूंगा। और आपकी कही हुई चीजें, उनका भी ध्यान रखूंगा। थारे को हमारी एक और बात का ध्यान रखना होगा। थारे चेहरे पर शिकन नहीं आनी चाहिए, वरना कनक को लगेगा कि तू परेशान है। और उसे इस फर्मा कंपनी के बारे में भी नहीं पता चलना चाहिए, और ना ही ये कि मैं इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। आप चिंता न करें मासी साहब,
आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। इसमें मातृवेदा फर्मा की जानकारी है, इसे यहाँ छुपा देती हूँ। इस नेहा को बुला के तो मैंने मुसीबत मोड़ ले ली। ये लिफाफा अगर उमा के हाथ लग जाता तो करोड़ों पे मिट्टी पड़ जाती। ये फर्मा कंपनी तो मैंने बचा ली, बस अब आदित्य को बचाना है कनक के हाथों से। बस हे भगवान, ये बावला भगत कुछ बक ना दे। आइए माता, चलिए मेरे साथ। इसकी माँ को तो कितने सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, ये चमत्कार कैसे हो गया? यही खुशखबरी तो मुझे आपको सुनानी थी मासी साहब। जिस गौ माता पर मैंने अपनी दवाई का प्रयोग किया था, ये उसी का परिणाम है मासी साहब। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मेहनत सफल हो गई है मासी साहब। मेरी दवा तैयार हो गई है। ये दवा किसी भी बांझ औरत के लिए एक वरदान होगी मासी साहब। हर वो पति पत्नी जो लाख तरीके आजमाते एक संतान के लिए, ये दवा उनके लिए चमत्कार होगी मासी साहब। मैं कामयाब हो गया। मुझे विश्वास को नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस थारी इस मेहनत और थारे हुनर को किसी की नजर न लगे। तूने आज हमारा मान रख लिया, बहुत खुश हूँ मैं। कनक, एकदम सही समय पर आई हो तुम। मेरी सबसे नई और महत्वपूर्ण दवा का परिणाम आ चुका है। मैं सफल हो गया हूं कनक। 5 साल से जिस गौ माता पर मैं अपनी दवाई का प्रयोग कर रहा था, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। उसने एक बछड़े को जन्म दिया है। मेरा मकसद पूरा हो गया कनक। वाह वाह, कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। आज इस घर में 2-2 खुशियां एक साथ आई हैं भाभी साहब। पहला, आप दोनों की शादी, और दूसरा, दादा साहब की दवा तैयार हो गई। वैसे दादा साहब, आपकी हर नई दवा बनते ही आप मासीदा के चरणों में भेंट जैसा चढ़ा देते हो, पर इस बार आप मासीदा के चरणों में रखोगे या फिर कनक भाभी साहब के हाथों में? बहुत शरारती हो गया तू। ये दोनों ही मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। एक दिल है तो दूसरी धड़कन, एक फूल तो दूसरी खुशबू। पर मासी साहब, आज मैं जो कुछ भी हूं, वो सब आपका त्याग, आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद के वजह से ही हूं। इसलिए इस दवा को मैं आपके चरणों में ही चढ़ाना चाहूंगा। चलो शिव और सुमन, चलो इस बच्चे को उसकी मां के पास ले चलते हैं। आओ। आपके कपूत से मिलकर आ रही हूँ मासी साहब। जानो हो बिन्नी सर, पत्थर पे सर फोड़ने से कोई फायदा को नहीं। थारी शक्कर और थारी खामोशी बता रही है कि तने सफलता को नहीं। वैसे चेहरे पढ़ना तो बहुत अच्छे से आता है आपको, लेकिन ये हुनर तो मुझ में भी है। देखिए देखिए, कैसे आपके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं जब मैं सामने आती हूँ। वैसे सही है, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि बहुत जल्द आपकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। खुशी मनाने से क्या फायदा जब तक तने कामयाबी मिलेगी। चिड़िया दाना चुग चुकी होगी। बस आज और कल का दिन है थारे पास। परसों दोनों साथ मिलके नए वर्ष की नई खुशियां मनाएंगे। थे उमा से शादी करके
और मैं थारे वास्ते ऐसा धमाका दे के जाऊंगी कि जन्म जन्म तक याद रहेगा। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं उमा जी, बस मासी साहब बता रही थी कि नए साल की नई शुरुआत के लिए कितने जोश में है। बस यही बातें हो रही थी। मासी साहब कह रही थी कि इन्हें डर है क्योंकि खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। चिंता किसे किसकी है, इस पे बहस ना की जाए तो अच्छा है। पर हाँ उमा, 48 घंटे बाद तुम्हारा बेटा न रहकर कनक का बींद बन जाएगा। मासी साहब, नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते खत्म नहीं होते। मेरे साथ आपका रिश्ता था, है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। आपका बेटा होने का सौभाग्य मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कितना प्यार करते हैं आप अपनी मासी सा से। मैं मासी सा के चेहरे से आपकी माँ होने का नकली नकाब उतारना चाहती हूँ, लेकिन सोच के डर लगता है कि आपको सच जानकर कितनी तकलीफ होगी। हमारी शादी का दिन हमारे जीवन का सबसे यादगार दिन होगा। नए साल में हम अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे और साथ ही हम मेरी दवाई का पंजीकरण भी करवाएंगे। क्या हुआ? तुम्हें बात सुनकर खुशी नहीं हुई? विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे पिंच कीजिए ना। कनक, मैं ही नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता कनक। ठीक है, ये काम भी मैं ही कर देती हूँ। थैंक गॉड ये सपना नहीं है। उमा, पर ये हुआ कैसे? कल तक तो आप दवाइयों के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ थे और आज अचानक से। और मासी सा का क्या? वो तो मना कर रही थी ना। एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मासी सा इस बात के लिए मान गई हैं। मासी सा दवाइयों के रजिस्ट्रेशन के लिए राजी हो गई। पर कैसे? वैसे कनक कुछ गलत भी नहीं कह रही है मासी से। अपनी दवाइयों का पंजीकरण करवाने में कुछ गलत नहीं है। भले हम इसका व्यापार न करें, पर कम से कम हम मातृवेदा फार्मा जैसे लोग जो नुस्खा चुरा के गलत व्यापार करें, उन्हें रोक तो पाएंगे। मेरी इतनी सालों की मेहनत गलत हाथों में जाने से बच जाएगी मासी साहब। मैंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है मासी साहब, इसकी सुरक्षा का भी तो सोचना होगा ना। ठीक है, अगर तू इन दवाइयों का पंजीकरण कराना चाहता है तो करा ले। थारी खुशी में ही हमारी खुशी। बताइए ना उमा, मासी सा कैसे राजी हुई इसके लिए? उमा, क्या सोचने लगे? बताओ ना। कनक, एक बार मासी साहब को पता चल जाए कि मेरी किसी बात में भलाई है तो उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी हर खुशी मासी साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मासी सा दवाइयों के रजिस्ट्रेशन के सख्त खिलाफ थी, फिर ऐसे आसानी से अचानक वो राजी हो गई। इस हाँ के पीछे क्या वजह हो सकती है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।